बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 1 अप्रैल 2025 हमारी जो वीडियो का टॉपिक है वो बेसिकली गोल्ड से रिलेटेड है। मैं आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करने जा रहा हूँ कि गोल्ड प्राइस का आने वाला मुस्तकबिल क्या है, और बहुत बड़ी खबर है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। इसको गौर से सुने वो बंदा जिसने गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है और वो वेट कर रहा है, क्योंकि हमने लास्ट टाइम आपको ये कहा था कि आप वेट करें, अभी बाय नहीं करें। तो अभी क्या बाय करने का टाइम है। देखें गोल्ड की प्राइस नए रिकॉर्ड हाई पर है, 3130 से ऊपर चलेगी और ट्यूसडे सुबह भी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में थी मार्केट। और सबकी नज़र अब वेडनेसडे के यूएस टैरिफ अनाउंसमेंट पर है। वेडनेसडे को यूएस जो है वो नए टैरिफ अनाउंसमेंट करेगा। अब गोल्ड की प्राइस मजीद बढ़ रही है। गोल्ड एक और बुलिश मूव दिखा रहा है, जब मंडे रात थोड़ा पुल बैक करने के बाद ट्यूसडे सुबह फिर से ऊपर चला गया। ट्रंप ने जो नैरोवर टैरिफ्स हैं उनके प्लान को रिजेक्ट कर दिया, और जो नए टेंशन्स पैदा हो रहे हैं वो ये है, उनका ये कहना है कि उनका रेसिप्रोकल टैरिफ प्लान सभी मुल्कों को टारगेट करेगा। यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने उन 15% मुल्कों का जिक्र किया है जो उसके साथ ज़्यादा ट्रेड करते हैं यूएस के साथ, और जिन्होंने हाई टैरिफ्स लगाए हुए हैं। ये नए टैरिफ्स 2 अप्रैल को पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 7 बजे अनाउंस किए जाएंगे, और इन नए ट्रेड बैरियर्स की वजह से यूएस डॉलर जो है वो वीक हो रहा है और ये गोल्ड की प्राइस को सपोर्ट दे रहा है। अगर यूएस इकोनॉमी पर यही टैरिफ बुरा असर डालते हैं तो फेडरल रिजर्व है वो अग्रेसिवली इंटरेस्ट रेट कट करेगा और डॉलर को और कमजोर करेगा और गोल्ड को और स्ट्रांग बनाएगा। गोल्ड के बायर्स जो है वो पूरी दुनिया में एक्टिव हैं। सेंट्रल बैंक्स और ईटीएफएस गोल्ड हैवीली बाय कर रहे हैं, जो प्राइस को ऊपर ले जा रहे हैं। ये क्वार्टर गोल्ड के लिए 1986 के बाद से सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग क्वार्टर है। लेकिन कुछ इन्वेस्टर्स 2 अप्रैल को ट्रंप के लिबरेशन डे से पहले अपनी पोजीशन एडजस्ट कर रहे हैं। यूएस इकोनॉमी डाटा रिलीज भी अभी एक्सक्यूज हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग के लिए, जो गोल्ड प्राइस को थोड़ी देर के लिए नीचे लाएगा। गोल्ड प्राइस और आरएसआई इंडिकेटर डेली चार्ट के मुताबिक 14 डे रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स अभी भी ओवरबाउट जोन में है, 78.50 पर है, जो बताता है कि बायर थोड़ा एग्जॉस्टेड है। अगर करेक्शन आई तो 3100 तक गोल्ड वापस आएगा। अगला सपोर्ट लेवल 3077 है, उसके नीचे 3050 साइकोलॉजिकल बैरियर और पर बायर इंटरेस्ट दिखाएंगे। अगर गोल्ड बायर 3150 से ऊपर स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बना लें, यानी 3150 से मार्केट ऊपर ठहर गई, तो अगला टारगेट आपका होगा $3250। फिर हम बाय करेंगे। जिन लोगों ने सेल किया था नुकसान में, उन लोगों के लिए अगले इस 2 वीक्स के अंदर मार्केट का सारा चटाकटा खुल जाएगा, जो मैंने आपको बताया था कि मार्केट के अंदर ऐसा हो रहा है। क्योंकि अगर मार्केट के अंदर आप बात करें कि जिन लोगों ने सेल कर दिया 325 के ऊपर, अभी मार्केट ऊपर निकल गई, तो वो परेशान नहीं हो। जो मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ, देखिए गोल्ड की कीमत ने तहलका मचा दिया है, और क्या ये नया ऑल टाइम हाई तोड़ पाएगा या करेक्शन आएगी? गोल्ड की कीमत ने एक बार फिर तहलका मचाया, ये इसमें कोई नो डाउट, कोई मसला नहीं है इसमें। लेकिन ये सिर्फ एक सिंपल बुलिश रैली नहीं है, बल्कि एक हिस्टोरिकल सफर है जो नए रिकॉर्ड्स तोड़ रहा है। इस वक्त गोल्ड 3130 तक पहुंच गया है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये और बढ़ेगा या फिर मार्केट में एक डेंजरस करेक्शन आएगी। अगर आपने गोल्ड सेल किया था और अब परेशान है तो फिक्र नहीं करें, हर मार्केट साइकिल में ऐसे मौके आते हैं जहाँ करेक्शन होती है। मैं इस बात का आपको तफसीली तजिया करके बता रहा हूँ कि गोल्ड की प्राइस क्यों इतनी तेजी से तरक्की कर रही है, इसमें डिप कहाँ और कब आ सकती है और आएगा क्या, इसका मुस्तकबिल क्या होगा। देखिए यूएस ट्रेड टेंशन और ट्रंप की नई पॉलिसीज हैं। ट्रंप ने नए टैरिफ 25% अनाउंस कर दिए, जो सिर्फ चाइना तक महदूद नहीं है बल्कि रशिया, ईरान और यूक्रेन तक फैल सकते हैं। जब भी किसी जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ती है, इन्वेस्टर ने अपने पैसे सेफ हेवन एसेट्स यानी गोल्ड में शिफ्ट कर देते हैं, और ये इस बात का सिग्नल कि अभी लोग अर्थ सैनिटी को देखकर गोल्ड में इन्वेस्टमेंट को बेहतरीन ऑप्शन समझ रहे हैं। फेडरल रिजर्व की जो रेट कट की उम्मीद है, जब इंटरेस्ट रेट कम होते हैं तो यूएसडी वीक हो रहा है और गोल्ड की डिमांड बढ़ रही है। लेकिन इस वक्त मार्केट ये एंटिसिपेट कर रही है कि फेडरल रिजर्व जो है वो जल्दी रेट कट करेगा, जो गोल्ड को ऊपर लेके जा सकता है। लेकिन इसके चांसेस हैं 70%, और रेट ना कट करने का जो डिसीजन है उसके चांसेस है 30%। उसके बाद यूएससी का पीसीई प्राइस इंडेक्स बढ़ता जा रहा है, जो स्टैगफ्लेशन फियर्स को हवा दे रहा है। जब लोगों को इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक स्लो डाउन का डर होता है तो डेफिनेटली वो अपने पैसे गोल्ड में डालने को बेहतर समझते हैं, ताकि अपनी वेल्थ को महफूज रखें। अब सेंट्रल बैंक्स जो गोल्ड की बाइंग कर रहे हैं, पिछले कुछ महीनों में चाइना, रशिया और इंडिया के सेंट्रल बैंक्स ने रिकॉर्ड गोल्ड खरीदा है, जो
बिग प्लेयर्स गोल्ड बाय करते हैं तो उसका लॉन्ग टर्म बुलिश ट्रेंड कंफर्म होता है। अब क्या सवाल ये कि क्या गोल्ड ओवरबाउट है, करेक्शन का इम्कान है? अगर आपने गोल्ड पहले सेल कर दिया था तो घबराने की जरूरत नहीं है। हर स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड में एक टेम्परेरी डिप आता है जो कि बहुत बड़ा होता है, जो हेल्दी करेक्शन कहलाता है। अब ओवरबाउट इंडिकेटर्स क्या है? गोल्ड का रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स जो है वो अभी 70 प्लस पर है, जो ये दिखा रहा है कि मार्केट थोड़ी देर के लिए स्टेबलाइज हो सकती है या फिर एक बड़ी करेक्शन आएगी। अगर करेक्शन आती है तो मेजर सपोर्ट लेवल्स आपने याद रखने हैं। 3076 आपका पहला सपोर्ट है, अगर ये टूटता है फिर आपका 3036 और 3035 मेजर टेक्निकल सपोर्ट है। उसके बाद अगर ये भी टूट गया तो फिर आपका 3000 साइकोलॉजिकल लेवल है, अगर ये टूटा तो पैनिक सेलिंग होगी। करेक्शन कब आएगी? देखें, गोल्ड मार्केट शॉर्ट टर्म न्यूज और इकोनॉमिक रिपोर्ट्स पर चलती है। इस हफ्ते कुछ इंपॉर्टेंट यूएस इकोनॉमिक डाटा रिलीज होने जा रहे हैं। एक है नॉन फॉर्म पेरोल्स एनएफपी और दूसरा है यूएस इन्फ्लेशन डाटा। अगर ये डाटा यूएसडी को सपोर्ट कर गया तो गोल्ड में करेक्शन आएगी, लेकिन अगर यूएसडी वीक रहा तो गोल्ड ऊपर ही चलता रहेगा। अगर आप इसकी मिसाल की बात करें तो अगर आप देखें 2011 और 2020 में जब गोल्ड ने रिकॉर्ड हाई टच किए थे तो उसके बाद एक बहुत बड़ी करेक्शन आई थी, लेकिन लॉन्ग टर्म ट्रेंड बुलिश रहा था। इसलिए अगर करेक्शन आती भी है तो इन्वेस्टर को घबराना नहीं चाहिए, बल्कि डिप बाय करने का मौका समझना चाहिए। अब क्या ये एक नया सुपर साइकिल है? देखें, कई एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि गोल्ड अब एक नए सुपर साइकिल में एंटर हो रहा है जो इसे $3500 या $4000 तक ले जाएगा, लेकिन सिर्फ तभी मुमकिन है अगर जियोपॉलिटिकल टेंशंस बढ़ती रहें, यूएस और यूरोप रिसेशन की तरफ जाते रहें, सेंट्रल बैंक्स गोल्ड को रिजर्व के तौर पर बनाते रहें। अगर ये सब फैक्टर्स मिलते हैं तो गोल्ड की कीमत का असली तहलका मचेगा। अगर आपने गोल्ड बेच दिया था, क्या आप गलती पर हैं? नहीं भाई, मेरे बात ऐसी नहीं है। अगर आपने गोल्ड सेल किया था और अब परेशान है तो टेंशन न ले। हर स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड में टेम्परेरी डिप्स और पुल बैक्स आते हैं। अब सवाल ये कि हम क्या करें? अगर आप शॉर्ट टर्म में ट्रेड करते हैं तो थोड़ी करेक्शन का इंतजार करें। 3036 और 3070, 3000 के बीच में ये जो मैंने आपको सपोर्ट लेवल बताए यहाँ पे हमने बाय करना है। उसके बाद अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है तो पैनिक सेलिंग से बचें और डिप्स पर बाय करते जाएं जितनी आपको डिप मिलती है, क्योंकि गोल्ड का ट्रेंड अभी बुलिश है। अब गोल्ड के अंदर लॉन्ग टर्म मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है, लेकिन करेक्शन भी मार्केट का हिस्सा होती है। सिर्फ स्मार्ट ट्रेडर ही इस डिप का फायदा उठाते हैं और दोबारा बाय करके मैक्सिमम प्रॉफिट लेते हैं। तो गोल्ड होल्ड करें या बेचें? देखिए, शॉर्ट टर्म जो ट्रेडर्स हैं वो डिप का इंतजार करें, करेक्शन आएगी तो वहां पर फौरन बाय करें। लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टर हैं वो पैनिक सेलिंग नहीं करें, आप अपने पास अपना गोल्ड बचा के रखें, क्योंकि गोल्ड की कीमत ने तहलका मचाया हुआ है। क्योंकि इसके साथ अगर मैं आपके साथ एक और चीज़ शेयर करूं जो मैंने आपको बताई है गोल्ड मार्केट्स के रिलेटेड जो आने वाले दिनों में अंदर, वो ये है जी, गोल्ड की प्राइस नए रिकॉर्ड हाई पर होगी और 3130 से ऊपर है और ट्यूसडे की सुबह भी ये स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। अब सबका इंतजार अब वेडनेसडे के यूएस टैरिफ अनाउंसमेंट पर होगा और मैंने आपको ये बताया 7 बजे आपको यूएस टैरिफ का डाटा मिलेगा। उसके बाद जो है वो पाकिस्तान और पूरी दुनिया के अंदर गोल्ड की मार्केट का सारा एनालिसिस आपके सामने आ जाएगा, लेकिन करेक्शन होगी एक बहुत बड़ी, ये आपने जहन में रखना है। मजीद इस तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहें पाकिस्तान एंड वर्ल्ड टीवी के साथ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।